कुछ देर बाद अचानक ही रुचिका छत से नीचे उतरी और मजार की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। जब से वो इस मकान में शिफ्ट हुए थे, ये पहली बार था जब रुचिका ने मजार को अंदर से देखने का मन बनाया था। वो मजार के पास पहुंची और एक टूटी हुई दीवार पर बैठ गई। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मजार पर चमेली के फूलों की चादर और अगरबत्तियां जलती हुई नजर आ रही थी। लगता है अभी कुछ देर पहले ही कोई यहाँ पर ये सब रख कर गया है। कितना सुकून है यहाँ। इतनी शांति आजकल कहाँ मिलती है। मेरा तो दिल करता है मैं यही रह जाऊं। वैसे ये अच्छा आइडिया है। मैं शाम को यहाँ आया करूंगी, लेकिन माँ से नजर बचाकर, क्योंकि अगर माँ ने मुझे यहाँ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। रुचिका मजार को देखकर अपने आप से बातें कर रही थी। कुछ देर वो वहां बैठी रही, फिर तन्हाई में कुछ गुनगुनाने लगी। जैसे ही उसके होठों से सुर निकले, माहौल कुछ अजीब सा बदलने लगा। अगले ही पल एक ठंडी हवा का झोंका उसे छूकर गुजरा। रुचिका चौंक गई और चारों ओर देखने लगी। अभी तक शांत पड़ा मौसम अचानक करवट लेने लगा और उसी के साथ एक जोरदार आंधी चल पड़ी। चारों तरफ सिर्फ धूल उड़ने लगी और उसी में रुचिका का गुलाबी दुपट्टा उड़कर मजार पर लिपट गया। रुचिका ने आंखें बंद कर ली, आंधी के रुकने का इंतजार करते हुए। कुछ देर बाद जब हवा थमी, उसने आंखें खोली तो देखा उसका दुपट्टा अब भी फूलों की चादर के ऊपर पड़ा हुआ था। वो घबराकर दौड़ी, अपना दुपट्टा उठाया, उसे सीने से लगाया और घर की ओर भाग पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि दुपट्टे में उलझे कुछ चमेली के फूल अब उसके साथ उसके कमरे तक आ गए हैं। घर लौटने के बाद रुचिका को अपना शरीर बहुत भारी लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे तेज बुखार में हर जोड़ टूट रहा हो। उसने थर्मामीटर निकाला, टेम्परेचर चेक किया, लेकिन नतीजा देखकर हैरान रह गई। टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। बुखार तो नहीं है, फिर अचानक मेरी तबीयत को क्या हो गया है? पूरा शरीर बोझ की तरह लग रहा है, हिलने का भी मन नहीं हो रहा। और मैंने तो आज रोज वाला परफ्यूम लगाया था, फिर मेरे कमरे से चमेली की महक क्यों आ रही है? रुचिका बिस्तर पर बैठी ये सब सोच ही रही थी कि तभी बीना की आवाज आई। अरे रुचिका, दिन छिपने को है, इस समय कहाँ चली गई थी? यहाँ आसपास कुछ है भी तो नहीं, ऐसे अकेले में मत निकला कर बेटा। तुम्हारे पापा भी ना पता नहीं क्या सोचकर हमें इस जंगल में बसा गए। माँ, क्यों गुस्सा करती हो? ये जगह उतनी बुरी भी नहीं है। कितना सुकून सा महसूस होता है यहाँ पर। रुचिका अभी मजार के बारे में बताने वाली थी कि तभी उसे याद आया कि अगर उसने माँ को बताया कि वो अकेली उस पुरानी मजार पर गई थी तो जरूर उसे डांट खाने को मिलेगी। इसलिए वो चुपचाप बात बदल देती है। माँ के हाथ का स्वादिष्ट सांभर और चावल खाने के बाद रुचिका को अपनी पलकें बहुत भारी महसूस हो रही थी। क्या बात है रुचिका, तबीयत ठीक नहीं है क्या तेरी? और तू बैठे बैठे झपकियां ले रही है। नींद आ रही है तो जाकर सो जा बेटा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। आंखें खोलने की भी ताकत नहीं है ऐसा लग रहा है। रुचिका अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही कुछ ही पलों में वो गहरी नींद में डूब गई। आधी रात का समय था, कमरे में सन्नाटा पसरा था। रुचिका गहरी नींद में थी, तभी उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। वो करवटें बदलने लगी, होठों से कराहटें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके शरीर को अपने कब्जे में कर लिया हो। वो बिस्तर पर छटपटा रही थी, उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक सब शांत हो गया। सुबह जब रुचिका की आंख खुली, उसका पूरा शरीर दर्द से अकड़ रहा था। शरीर पर जगह जगह नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे बेदर्दी से पीटा हो। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, रुचिका उस कमरे में बिल्कुल अकेली थी। न पिछली रात कोई अंदर आया, न कोई बाहर गया। तो फिर आधी रात के बाद उसका शरीर इस तरह जख्मी कैसे हो गया? पूरे 10 घंटे की नींद के बाद भी रुचिका को अपना शरीर बेहद भारी लग रहा था। आंखें खोलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। नहा लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश फील होगा। समझ नहीं आ रहा इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे। बाथरूम में नहाते हुए उसकी नजर आईने पर गई। उसके शरीर पर जगह जगह लाल और नीले निशान पड़े हुए थे। हे भगवान, ये कैसे निशान है? क्या करूं? माँ को कैसे बताऊं? और अगर
माँ ने मुझे गलत समझ लिया तो? रुचिका एक अजीब सी उधेड़ बुन में फंसी हुई थी। नहाने के बाद उसने जल्दी से कपड़े बदले और कमरे से बाहर आई। माँ कहाँ हो आप? पता नहीं क्या हो रहा है मुझे, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? डॉक्टर के पास चले क्या? माँ, अपने हाथ की चाय पिला दो ना, उसी से ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर की जरूरत नहीं है। रुचिका अपने कमरे में जाकर फिर से बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद माँ चाय लेकर उसके कमरे में आई। रुचिका, तेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है बेटा? पता नहीं माँ,